नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं तो अपनी लाइफ को एंजॉय बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो सब अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करो, खूब मस्त रहे, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है और हमें इसे खुलकर जीना चाहिए। एक्चुअली आपने देखा होगा, अगर जो भी मेरे वीडियोस को देखते होंगे, 2-4 लोग ही मेरे वीडियोस को देखते हैं, बट जो भी देखते हैं उनके लिए कह रही हूँ कि आपने देखा होगा मैं रेगुलर यूट्यूब पे नहीं रहती हूँ, कभी कभी आती हूँ। भले मेरे इनर वॉइस आती है कि मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर अपना करियर बिल्डअप करना चाहिए इसमें, लेकिन फिर वही होता है लेजीनेस और ये जो लाइफ के अप्स डाउन है उनमें मैं बस कहीं खो ही जाती हूँ। जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो निकल जाते हैं इन सिचुएशन से, लेकिन जो वीक लोग होते हैं मेरी तरह वो नहीं निकल पाते हैं और मैं बहुत ना छोटी छोटी चीज़ों से बहुत अफेक्टेड हो जाती हूँ। आज का वीडियो बनाने का पर्पस, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी वीडियो, लेकिन छोटा बस शॉर्ट सा है। मैंने एक्चुअली अभी कुछ रील्स देख रही थी, जैसे कि हम सब देखते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और जैसे हम सब देखते हैं रील्स, तो मैं वैसे भी अभी मैं कुछ रील्स देख रही थी इंस्टा पे और उसमें मैंने देखा कि एक माँ ना अपने बेटे को, उसकी बेटे की जो वाइफ है उसके सामने थप्पड़े मार दी कुछ पैसों के लिए। शायद उस लड़के ने कुछ बोला है कि ये किया है मैंने, ऐसा किया तो है आपके लिए, कुछ बता रहा होगा। जब घर वाले बोलते हैं कि नहीं तूने कुछ नहीं किया तो किसी काम का नहीं है। जब कभी जॉब वॉब चली जाती है, लड़कों के काम धंधे छूट जाते हैं, जैसे उनके करियर में कुछ डाउन आता है, तो घर वाले ऑब्वियसली बातें सुनाते हैं, है ना, सुनाते हैं, क्योंकि घर वाले आपको मजबूत देखना चाहते हैं। जब आप मजबूत रहेंगे तभी तो उनके काम के रहोगे। अगर आप वीक हो तो फिर आपको कोई नहीं पूछता। ये कलयुग का सच है कि जब लड़के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे होते हैं तो उस समय माँ बाप, भाई बहन, हर किसी को वो अच्छे लगते हैं। जैसे उनका डाउन, क्योंकि डाउन हर चीज़ में आता है, लाइफ में, करियर में, हर चीज़ में डाउनफॉल आते हैं, हर किसी की लाइफ में आता है। तो जब वो अपने डाउनफॉल में होते हैं ना, तो फिर घर वालों को भी पसंद नहीं आता है। तो शायद वो लड़का, शायद मुझे ऐसा लगा रील्स देख के कि उसकी शायद जॉब वॉब जा रखी है और वो कुछ बता रहा है उसके, जैसे घर वाले गिनाते हैं कि तूने कुछ नहीं किया, तो वो भी कुछ बता रहा है कि ये किया। तो उसकी मम्मी आई और उसके 3-4 थप्पड़ लगा के, और उसकी वाइफ ऐसे बैठी हुई है। वो लड़का बेचारा ना, मुझे तो भाई 30+ लग रहा था वो लड़का, इतना बड़ा तो मेरे को लग ही रहा था वो लड़का। तो वो ना मार खा रहा है अपनी वाइफ के सामने, और इनफैक्ट वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी देखने, और मुझे नहीं पता बच्चा किसका क्या है, लेकिन अगर भगवान न करे उसका ही बच्चा हो और वो देख रहा हो अपने बाप को पिटते हुए अपनी दादी के हाथों से, क्यों? चंद पैसों के लिए। क्यों? क्योंकि उसके बाप की स्थिति खराब है। क्यों? क्योंकि उसके बाप के पास जॉब नहीं है। अगर ऐसा हो तो फिर मतलब मेरी ना आत्मा तक हिल गई है देख के। और ये हम देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं कि जब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो गए, फ्रीडम नहीं मिल गया, तब तक किसी के लिए कुछ मत करो। एक लड़की ने भी वीडियो बनाया था कि जब आप शुरू में पैसे कमा रहे हो ना, तो भाई किसी पे खर्च मत करो, वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, क्योंकि उनका आज से पहले जब तुम कमा नहीं रहे थे तब भी उनका काम चल रहा था। अभी तुम कमा रहे हो तो अपने लिए पहले फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब जानते हो कि मतलब आपको क्या ला रही है? चिप्स नहीं लाना, चिप्स रोज के रोज पैसे खर्च करो। अब यहाँ उधर जा। जब आप फाइनेंशियली फ्रीडम होते हो ना, तो आपको फिर जैसे मतलब आपने कुछ अच्छा सा बिजनेस सेटअप कर लिया जहाँ से आपको पता है कि आपको रेगुलर इनकम आएगी, है ना, तो उसके बाद सपोर्ट करो, जरूर करो फैमिली को सपोर्ट, लेकिन सबसे पहले अपने आप को सपोर्ट करिए, अपने आप को मजबूत बनाइए। मैं उन लड़कों के लिए बोल रही हूँ जो घर में अगर कोई थप्पड़ ना भी खा रहा हो ना, ऐसे फिजिकली थप्पड़ ना भी खा रहा हो, लेकिन टॉन्ट के, कमेंट के थप्पड़ हर उस लड़के को पड़ते हैं जिसका करियर स्टेबल नहीं है। और माँ बाप ये कभी नहीं देखते कि हमारे लड़के का करियर क्यों स्टेबल नहीं, क्या उन्होंने उस हिसाब से पढ़ाया है, क्या उन्होंने उस हिसाब से उसको फ्रीडम दिया है करियर चूज करने के लिए, क्या वो उन पे उस हिसाब से मतलब डिपेंडेंट है या नहीं है। ये कोई नहीं देखता है, ये कोई नहीं देखता हमारे बेटे ने हमारे लिए क्या किया। हाँ, हर कोई ये देखता है अब ये हमारे लायक नहीं है तो अब इसको 10 बातें सुनाओ। तो मैं इन जो ये आजकल के लड़के हैं ना, बेवकूफ़ से लड़के, ये शादी, पहले तो आप शादी मत करिए जब तक आप फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं हो, ठीक है, और पूरे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो आप। जब तक आपको पता नहीं कि आपकी अच्छी खासी इनकम आ रही है, आप 4 लोगों, 2 आपके कल को बच्चे होंगे या 1 बच्चा होगा, 2 होगा, 3-4 लोगों का परिवार आप अच्छे से आजकल के लाइफ स्टाइल के हिसाब से मैनेज नहीं कर सकते, तब तक बिल्कुल शादी मत करिए। और शुरू जब आप पैसे कमा रहे हो तब तो बिल्कुल भी अपने पैसे कहीं भी माँ बाप पे भी खर्च मत करिए। माँ बाप को तब जरूर सपोर्ट करिए अगर कोई बीमार है, बुजुर्ग है, असहाय है, तो उनकी मदद करिए। उसके लिए फिर माँ बाप का टैग होना जरूरी नहीं है। अगर कोई असहाय है, किसी को जरूरत है, तो अगर आपका रिलेटिव है, आपका पड़ोसी है, आपका जान पहचान वाला है या अनजाना भी है, तो हेल्प करिए। ये तो हमारा धर्म भी कहता है और ये ह्यूमन बींग हमें करना भी चाहिए, ठीक है। तो ये जो आज, और ये स्पेशली जो आजकल के माँ बाप भी आडंबर करते हैं, पूत का पूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता, बहुत अच्छा है। पूत का पूत सुने हैं पर माता सुनी ना को माता, तो आप सुनो ना, माता को माता क्यों नहीं होती? क्योंकि माताएं खेलती हैं खेल इमोशनल का। क्यों? क्योंकि हमने बच्चे पैदा किए हैं, तो बच्चों ने तो फॉर्म नहीं भरा था हमें पैदा करो, बच्चों ने आपके यहाँ पेपर दिया था कि हमें पैदा करो। कोई भी माँ, इवन मैं भी माँ हूँ, हमारे बच्चे कब आए हैं दुनिया में? जब हम हस्बैंड वाइफ की इच्छा से आए हैं ना, हमारी मैच्योरिटी से, हमारे एक मैच्योर डिसीजन से तो बच्चे आए हैं दुनिया में। तो उन बच्चों को हमने पैदा करके एहसान नहीं किया, इवन उन बच्चों ने एहसान किया हमें माँ बाप बना के।
ठीक है, उन बच्चों ने हमें माँ बाप बना के एहसान किया कि उन्होंने हमें माँ बाप बनाया। और एक जो आचार्य प्रसाद बीच में कह रहे थे कि जो लड़की कल तक चंडालिका थी, जो औरत, अचानक उसने दूसरे दिन बच्चा पैदा कर लिया और वो देवी बन गई। कैसे? हाउ इट विल बी पॉसिबल? ये पॉसिबल है कि चंडालिका देवी बन जाएगी? इज इट नॉट पॉसिबल? है ना, ये पॉसिबल नहीं है ना। इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल कि जिसका जो नेचर होता है वो बच्चा पैदा करने से किसी का नेचर नहीं बताता। जिसका नेचर लालची होगा तो वो अभी अपने सास ससुर से लालच निकालेगी, पति से निकालेगी, कल को बच्चों से भी निकालेगी। जिसकी झूठ बोलने की आदत होगी पति से, अपने रिश्तेदारों से, कल से बच्चों से भी बोलेगी झूठ। जिसको सिर्फ अपने से मतलब होगा, उसको अपने से मतलब होगा, ना पति से मतलब, ना सास ससुर से मतलब, ना कल बच्चों से मतलब। ठीक है, तो मैंने ऐसे लेडीज़ों को बहुत देखा है जिनका अभी उनकी उम्र 60 क्रॉस करने वाली है और उनकी जवानियाँ ही नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? कभी भी देखना, जिन घरों में आपको सास जवान दिखेंगी ना, अब बोलते हैं कि बहुओं से जवान लग रही है, बहुओं के बराबर, देखना उस सास ने अपने बहू की जवानी के साथ साथ अपने पोते पोतियों के बचपन भी खाया होगा। और ये कैसे खाया होगा, ये आप समझ जाओ कैसे खाया होगा। लड़कों को अपने हिसाब से चला के ज़िंदगी भर, पहले ये अपने पतियों को अपने हिसाब से चलाती है और फिर ये चाहती है कि मेरे बेटे का पति उसके हिसाब से चले, और फिर ये चाहती है कि बहू का पति भी मेरे हिसाब से चले। इनका ये होता है कि जो बेटा बहू के पास है वो मेरा है, और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही है। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। इन लोगों का ये हिसाब होता है। तो आजकल बिल्कुल सावधान रहिए। ये कहीं मत सोचिए कि माँ बाप हैं तो ये देवी देवता है। माँ बाप भी इंसान है, उनके अंदर भी कलयुग है भाई, उनके अंदर भी झूठ छल कपट लालच सब कुछ भरा हुआ है। इससे अपना सोचिए, और जिन बच्चों को आप दुनिया में ला रहे हो उनके बारे में सोचिए। अगर आप नहीं सोच सकते हो, आप इतने स्ट्रॉन्ग कि आपने माँ बाप के अगेंस्ट, तो बिल्कुल शादी मत करें किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके। उसका पाप मत लीजिए अपने सर पे, और बच्चे पैदा करके उन बच्चों का पाप मत लीजिए, है ना। वो बच्चे कहीं और पैदा हो लेंगे, अच्छे से उनका जीवन निकल जाएगा, नहीं भी आएंगे धरती में चलेगा, लेकिन आपका बाप बनना जरूरी नहीं है। अगर आप बेवकूफ़ हो, अगर आप अपने घर में इमोशनली बेवकूफ़ बनते हो, फाइनेंशियली बेवकूफ़ बनते हो, तो बिल्कुल शादी मत करिए, बिल्कुल बच्चे पैदा मत करिए। और होशियार रहिए आजकल इन माँ बाप से। ये जो आजकल 50-60 के बीच में चल रहे हैं ना, ये 60-70 के बीच में, ये माँ बाप बहुत मैंने देखे, बहुत चंट टाइप के हैं। मुझे पता है बहुत लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन इनको तो अपनी बेटी की तो इनको चाहिए कि वो अपने ससुराल में अट्ठा नहीं खर्च ना करे। वहाँ उनकी बेटी का दामाद लूट रहा है और एक घर में अपने बेटों को लूटते रहती है, उसका कुछ नहीं। खुद ये पार्लर में 1-1 घंटे वो करवाएंगे कि बस यहाँ से झुर्रियाँ ना आए, यहाँ से बाल वाइट ना दिखे, यहाँ से मेरी आंखें ऐसी ना दिखे, ठीक है। और बहू ने एक सूट भी सही से पहन ले तो मेरे बेटे के पैसे खर्च हो रहे हैं। ऐसी हैं आजकल की माएँ, इसलिए बिल्कुल सावधान रहिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए। लड़कियाँ, इवन लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा, जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होती हो, बिल्कुल डिपेंड होकर किसी भी शादी मत करिएगा। इंडिपेंडेंट रहिए, कुछ भी करिए, अपनी कोई स्किल्स डेवलप करिए और तभी शादी करिए। शादी कोई इतनी बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं कि आपको करनी ही है। अब तो गुरुदेव की कृपा से दीक्षा लीजिए और किसी धाम में निवास करिए, और बिल्कुल गृहस्थ में रहना है तो ईमानदारी से रहिए, अपनी भावी पीढ़ी के लिए ईमानदार रहिए। और जो बुजुर्ग पीढ़ी अगर डिजर्व करती है ईमानदारी, तो उनके साथ ईमानदारी से रहिए। ईमानदारी का मतलब ईमानदारी से रहिए बुजुर्ग के साथ। अगर वो झूठ बोला तो उसके झूठ को वहीं पे किनारे कर दो, अगर छल कपट कर रहा तो वहीं पे किनारे कर दो। यही ईमानदारी है। झूठ के झूठ में हाँ मिलाने से आप भी झूठे बनोगे। ये छल कपटी पापियों के साथ हाँ में हाँ मिलाने से आप भी वही कहलाओगे। इसलिए ईमानदार रहिए, झूठ कपटी छल लालचियों के बच के रहिए और किनारे रहिए, और सावधान रहिए। ये जो इमोशनल खेल खेले जा रहे हैं ना परिवार के अंदर, इनसे बहुत सावधान रहिए। ये जो परिवार के अंदर इमोशनल खेल, हम हैं अपने हैं, और जब लड़कों का डाउनफॉल आता है तब देखा हमने कि मैंने तो बहुत सारे लोग देखे हैं अपने लड़कों की बुराई करते हैं। बहुओं की तो करते थे जिस जमाने, अब लड़कों की अब बहुओं की बुराई करते थे जिस जमाने में करते थे। अब वो जमाना है जहाँ बेटों को भी बुराई होती है, ठीक है। इसलिए सावधान रहिए, और मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आज जो मैंने थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह देखी, उससे मेरा रियल में मैं विचलित हो गई थी कि देखो क्या ही कलयुग है। चंद पैसों के लिए किसी की भी इज्जत, किसी की क्या, अपने बच्चों को कुछ नहीं समझ रहे माँ बाप, सिर्फ किसके लिए, पेट के लिए, अपने शान शौकत के लिए अपने बच्चों को यूज़ एंड थ्रो कर रहे हैं। तो सावधान रहिए, ये कलयुग है, ये कोई सतयुग नहीं है कि जहाँ कुमाता नहीं हो सकती। अब कुमाता नहीं है, कुमाताएँ हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। इसलिए ठीक है, धन्यवाद। किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी।